नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, कहते हैं कि अगर दिल में जज्बा हो, जोश हो, तो रेगिस्तान में भी खेती की जा सकती है। और इसी की मिसाल आज मैं आपके बीच में जिस वीडियो में जिसका जिक्र करने वाला हूँ, योगेश जोशी जी, जो कि राजस्थान के जालोर जिले के रहने वाले हैं। और इन्होंने वो कर दिखाया दोस्तों, जो कहते हैं कि रेगिस्तान में भी खेती की जा सकती है। तो राजस्थान के जिले में रहते हैं। तो मुश्किल दौर है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जिस तरीके से किसानों की स्थिति भारत देश में है, इससे भी हम भली भांति वाकिफ हैं। जो परिस्थितियां उनके सामने हैं, कैसे उनके परिवार का पालन पोषण होता है, हर एक चीज हमें पता है। लेकिन इस बीच में अगर कोई युवा ग्रेजुएशन कहकर ये कहेगा कि मैं खेती करने जा रहा हूं, तो शायद दुनिया उसे पागल ही समझेगी। क्योंकि दुनिया में तमाम फील्ड है। ग्रेजुएशन करने के बाद आप यूपीएससी एमपीएससी की कहीं से भी तैयारी करिए, सरकारी नौकरी में भर्ती लीजिए, अच्छे प्राइवेट नौकरी में जॉब करिए, खुद का बिजनेस करिए। खेती करने के बारे में कौन सोचता है। लेकिन दोस्तों, आज जिनकी कहानी मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद घर वालों ने, परिवार वालों ने, नात रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने, बंधुओं ने, सभी ने कहा कि बेटा तैयारी करो और जो है सरकारी नौकरी की तैयारी करो, और सरकारी नौकरी लेकर जो है उसमें काम करो, जीवन को जो है ऐश से जियो। लेकिन दोस्तों, जब कुछ नया करना होता है तो ऑटोमेटिकली समाज की बातें आपको समझ में नहीं आती है। पूरा समाज एक तरफ और योगेश जोशी जी एक तरफ। उन्होंने अपना पूरा ध्यान किसानी पर लगाया, फार्मिंग पर लगाया दोस्तों। अब फार्मिंग कैसी की उन्होंने, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने क्या किया ना, डिप्लोमा लिया, फार्मिंग में डिप्लोमा कर लिया 2009 में, और ऑर्गेनिक खेती वो करना शुरू किए। दोस्तों, सफलता तुरंत मिल जाएगी ये कभी भी निश्चित नहीं होता, और कई समय हम जो है असफल ही होते हैं। लेकिन जरूरत क्या है, फिर से बाउंस बैक करने की, फिर से उठने की और दौड़ने की, लड़ने की जरूरत है दोस्तों। एक बार टॉप नहीं किया तो अगली बार जो है लड़कर टॉप करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। तो वही उन्होंने किया। जब पहली बार, 2 बार वो उस किसानी में फेल हुए, लगातार उनके 2 साल बर्बाद हुए। उसके बाद उन्होंने और अध्ययन किया उसके ऊपर। तो फिर उन्होंने क्या किया, जीरे की खेती शुरू की। तो उनको आइडिया आया ऑर्गेनिक फार्मिंग से। वो साइंटिस्ट लोगों से मिले जो इसके जानकार थे, उनसे मिले, उनसे मिलकर शिक्षा ली, जो है बातें की, कैसे करना है, क्या करना है, स्टडी किया उसके ऊपर। उसके बाद उन्होंने 7 किसानों को अपने साथ लिया, 7 फार्मर्स और उन्होंने अपने साथ लिए। 7 फार्मरों के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर उन्होंने जीरे की खेती 2 बीघे जमीन में शुरू की। कितनी दोस्तों, 2 बीघे जमीन में उन्होंने जीरे की खेती शुरू की। अब जीरे की खेती शुरू करने के बाद पहली बार में सफल नहीं हुए। लेकिन दोस्तों, जब कुछ अच्छा करने की सोच हो, कुछ नया करने की सोच हो, तो आप पीछे नहीं हटेंगे, आप लड़ेंगे। और उन्होंने वही किया। उन्होंने फिर से उस कार्य को जो है वापस से उस जीरे की खेती पर फोकस किया, और साइंटिस्ट की मदद से, जानकारों की मदद से खेती को कैसे विकसित किया जाए इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा की, और अपनी खेती को विकसित किया। दोस्तों, आज तकनीकी जो उनका जो डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने जो सीखा, उसका ट्रेनिंग उन्होंने खोला, लोगों को सिखाया। आज उनकी खुद की एक कंपनी है जो ये ट्रेनिंग सिखाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। और साथ ही साथ उन्होंने अपने साथ 2 कंपनियों का और विलय करवाया जो उनके साथ मिलकर काम करती है। और आज उन तीनों कंपनियों का जो टर्नओवर है वो 60 करोड़ रुपए का है। साथ ही साथ जो किसान है वो भी लाखों रुपए जो है उससे जुड़कर कमा रहे हैं, सीख रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है वो उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी है इस बात को बताती है कि जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हम चाह लें तो कुछ भी पाया जा सकता है। और योगेश जोशी जी जैसे किसानों को मैं सलाम करता हूं। इन सब किसानों, जो भी किसान है भारत के, सभी को सलाम करता हूं। और इन्हीं किसानों के बदौलत हमें सब कुछ मिल रहा है। इनका हार्डवर्क, इनका जो पेशेंस है, वो अपने आप में एक मोटिवेशन है और सीखने के लिए मिलता है दोस्तों। लेकिन जरूरत है अपने जीवन को बनाने की और संघर्ष करने की। जिस तरीके का संघर्ष किसान करते हैं,
उस तरीके का संघर्ष जीवन में लाने की, तभी कोई चीजें अचीव हो सकती हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। योगेश जोशी जी की कहानी सभी तक पहुंचनी चाहिए और हर एक किसान को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी खेती पर फोकस करके खूब सारे पैसे जो है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए उनको जमा करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।